एवरीवन, वेलकम बैक टू गंगवास फैमिली चैनल। तो दोस्तों, अभी आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मार्केट गई हूँ, कुछ सामान लेना था। मतलब धनतेरस पर चांदी की चीज़ खरीदना शुभ होता है, बर्तन खरीदना शुभ होता है, स्टील और बाकी सारी चीज़ें खरीदनी थी। तो मैं अभी मार्केट गई हूँ और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा अंदर मार्केट में नहीं गए थे। बस बाहर से ही जो जो लेना था वो लेके आ गए थे। तो आप देख सकते हैं मार्केट में कितनी, मतलब जैसे हर बार होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रौनक होती है, उस तरीके से नहीं था। लेकिन हाँ, शॉप लगी हुई थी, सारी शॉप्स थी, हर चीज़ मिल रही थी। यहाँ पर मैं चुनरी खरीद रही थी लक्ष्मी जी गणेश जी के लिए। मुझसे मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मंगाई थी मुझसे, तो यहाँ से मैं उनके लिए ख़रीद रही थी। और बहुत सुंदर सुंदर चुनरी लग रही थी। लेकिन आज के दिन बहुत महंगाई भी थी। ये जो छोटी छोटी चुनरी है 25-25 रुपए में थी। और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए थे ज्वेलर्स की शॉप पर। यहाँ से हमें चांदी का सिक्का लेना था और बहुत ही भीड़ थी इनके यहाँ पर भी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। हमने 20 ग्राम का 10 ग्राम का भी देखा था, 20 ग्राम का भी देखा था, बट हमें 10 ग्राम का बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था, तो हमने 20 ग्राम का ख़रीद लिया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कौन सा है, मतलब हॉलमार्क वाला ही लेना था, जो शुद्ध चांदी होती है वो वाला। तो पहले हमने 10 ग्राम का देखा था, तो मेरे हस्बैंड को बहुत हल्का लगा, तो उन्होंने बोला कि 20 ग्राम का देख लेते हैं। तो ये 20 ग्राम वाला सिक्का उन्होंने हमें पैक करके दिया था। हम एक बार चेक कर रहे थे कौन सा है, कैसा है, तो वही हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। और आज के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है। कहते हैं आज के दिन स्टील के बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, पीतल के बर्तन, तावे के बर्तन खरीदना शुभ होता है, बट लोहा नहीं खरीदना चाहिए, प्लास्टिक नहीं खरीदना चाहिए, कहते हैं ये चीज़। बाकी कंफर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन आज के दिन चांदी खरीदना तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो हम लोग वही सब देख रहे थे। और हमने यहाँ पर एक सिक्का लिया था और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सोचा तो हमने था बहुत कुछ लेने के लिए, बट कोई नहीं, इतना ही लिया था हमने। तो यहाँ पर हम अपने घर आ गए थे, अपनी गली में जा रहे हैं और सब ने अपने अपने घरों में झालर लगा ली हैं। और बहुत ही सुंदर सुंदर सबके घर लग रहे थे देखने में। हमारे भी अंकल ने अपने घर में झालर लगा दी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दिवाली पे बहुत अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर सा डेकोरेशन करते हैं, सब सजावट करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो हम लोग अपने घर पहुंच गए थे और मैंने यहाँ पर स्टील का एक चम्मच रखने वाला स्टैंड लिया है। एक मेरे पास है ऐसा ही, और मैंने एक और ले लिया, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं चम्मच वगैरह। वैसे तो मैं कटोरी लेने की सोच रही थी, लेकिन जैसी मुझे चाहिए थी वैसी उन लोगों ने मुझे दिखाई नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने सोचा स्टील में कुछ ना कुछ लेना ज़रूरी होता है, तो मैंने स्टैंड ले लिया। और मेरे होम टाउन में, मेरे घर पे वैसे मेरे यहाँ लोगों ने ख़रीद लिया है, मेरे मम्मी पापा लोगों ने, बट हमने भी यहाँ पर ले लिया। और ये चांदी का सिक्का जो हम ख़रीद के लाए थे वो है, और ये 20 ग्राम का है। और हम हर बार इसको ख़रीदते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे हो गए हैं, तो ये लेना बहुत शुभ होता है दीपावली पर, तो हमने इसको ले लिया है। और हम यहाँ पर माला लेकर आए थे, एक लक्ष्मी गणेश जी का शो पीस हैंगिंग लेकर आए थे, जो कि हमने मंदिर में लगा दिया। इसमें एक साइड गणेश जी बने हैं और एक साइड लक्ष्मी जी हैं। आज के दिन गणेश लक्ष्मी खरीदना बहुत शुभ होता है। और धनतेरस की पूजा भी हो गई है, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के सामने दीपक जल रहा है, और ये माला हमने मंदिर में लगा दी है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और हमारा घर भी बहुत अच्छा सा लग रहा था। हमारे यहाँ लाइटिंग लगा दी हमारे अंकल ने, और वो सब देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। एक माला हम लेकर आए थे, वो हमने अपने मेन गेट पर लगा दी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और बाकी तो हम घर जा रहे हैं, तो हमने बहुत ज़्यादा सजावट नहीं की है यहाँ पर, बाकी अपने घर पे जाकर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे थे पैकिंग घर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने होम टाउन जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि फटाफट से पैकिंग कर लेते हैं सारी। और शादियाँ भी हैं, तो उस पर्पज़ से सामान बहुत ज़्यादा हो गया, तो कुछ भूल ना जाए। और आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की पैकिंग हो रही है, तो मैं ये पैकिंग कर रही हूँ घर जाने के लिए। होम टाउन जा रहे हैं कल हम लोग, तो आज मैं ये सारी पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं अपने लिए भी और घर वालों के लिए भी, तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आज से ही पैकिंग कर रही हूँ, ताकि मुझे याद रहेगा कि मैंने क्या क्या रख लिया है, क्या क्या नहीं रखा है। तो अभी मैं पैकिंग कर लेती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम जाते हैं ना वहाँ पे, हालांकि वहाँ पर सारा सामान हमारा रखा रहता है, लेकिन बहुत सारे, मतलब हम वहाँ परमानेंट नहीं रहते हैं, तो घर के कपड़े ले जाना
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ की होती है, वो हमें वहाँ ले जानी पड़ती हैं। तो ऐसे करते करते हमारे बहुत सारे बैग बन जाते हैं। और इस बार तो हम करीब करीब 9 या 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो ज़्यादा सामान होगा। और फिर दिवाली है तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सामान है, और शादियाँ भी है हमारे घर में। हमारी फैमिली में काफ़ी दो शादी है, एक मेरी फ्रेंड की शादी है, तो 2-3 शादियाँ भी है। तो उस वजह से हमारा काफ़ी सारा सामान इस बार हमें पैक करके ले जाना पड़ेगा। तो वही मैं कर रही हूँ पैकिंग। ये करवा चौथ वाली साड़ी भी मैं रख के ले जा रही हूँ, अगर मौका बनेगा तो किसी शादी में पहनने का तो पहन लूँगी, नहीं तो फिर मेरे पास वहाँ पे और भी साड़ियाँ रखी हुई हैं, पर फिर भी रख लेते हैं, ये वाली भी काम आएगी। एक या 2 बैग तो उनके सामान से ही हो गए हैं, और हम लोगों का ज़्यादा सामान नहीं है, एक छोटी ट्रॉली में है और एक बैग एक्स्ट्रा हो रहा है। बस इतना ही सामान है हमारा, और हमारा ज़्यादा सामान कुछ भी नहीं है। और हो गई है मेरी पैकिंग, और अभी मैं डिनर बनाऊंगी। तो फिलहाल कुछ पैकिंग हो गई है और कुछ अभी बची है, तो वो आएंगे। मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आने वाले, उनसे पूछूंगी मैं क्या क्या उनका बचा है। तो धीरे धीरे करके 3-4 बैग हो गए हैं, और एक्चुअली घर वालों के लिए बहुत सारा सामान लिया है, सबके लिए कुछ ना कुछ। तो ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।